संख्याओं में भी है खेल। इसके अंतर्गत ये दूसरा वीडियो लेकर हम आए हैं, जहाँ पर हमको 3 संख्या ए, बी और सी दिख रहा है। यहाँ पे हम ए, बी और सी का मान निकालेंगे, जहाँ पर ए, बी और ए, बी दोनों का गुणा करते तो हमको एक नई संख्या मिलता है ए, सी, सी। तो देखिए, हम स्थानीय मान के आधार पर इसका हल निकालेंगे, वो भी एक खेल के रूप में, एक संख्याओं का खेल है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ पर भी आपको ज़रूरत लगता है वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा गणित कहानी जैसे सुनने से समझ में नहीं आता है। 2 अंक की संख्या को स्थानीय मान के रूप में लिखने पर हो जाएगा, इकाई का अंक लिखेंगे धन, दहाई को 10 से गुणा करके जोड़ देंगे, तब हमें वह संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक संख्या ले लेते हैं, 2 अंक का 23 है। 23 में इकाई का अंक 3 है, धन दहाई का अंक है 2, तो 2 को हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक, तो हो जाएगा 2 गुणा 10 धन 3 अर्थात 23। अब हम दी हुई संख्या ए, बी को स्थानीय मान के आधार पर विस्तारित करेंगे, तो इकाई का अंक बी धन दहाई का अंक ए है, उसको 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 ए धन बी। इसी प्रकार ए, बी और ए, बी को गुणा करेंगे तो स्थानीय मान के आधार पर हो जाएगा 10 ए धन बी, फिर गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक में 10 ए धन बी। अब कोष्टक की संख्याओं को गुणा करेंगे, तो 10 ए का गुणा 10 ए के साथ करेंगे तो हो जाएगा 100 ए का वर्ग, फिर 10 ए का गुणा बी के साथ करेंगे 10 ए बी, फिर बी का गुणा 10 ए के साथ करेंगे तो 10 ए बी धन बी, और बी का गुणा करेंगे बी का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा 100 ए का वर्ग धन 10 ए बी धन 10 ए बी करेंगे 20 ए बी धन बी का वर्ग। जब हम ए बी और ए बी को गुणा करते हैं तो गुणनफल दिया हुआ है ए सी सी। इसको भी हम स्थानीय मान के आधार पर विस्तारित रूप से करेंगे, तो ये हो जाएगा, सैकड़े के स्थान में ए है तो हो जाएगा 100 ए, दहाई के स्थान में सी है तो हो जाएगा 10 सी, धन इकाई के अंक में सी है तो हो जाएगा प्लस सी। तो हम प्रत्येक की इकाई की तुलना अब करेंगे। ये जो तुलना किए हैं उसको ध्यान से देखिए। अभी हम ए बी और ए बी का गुणा किए थे तो आया था 100 ए का वर्ग, उसी तरह से ए सी सी का हम विस्तारित रूप लिखे थे तो आया था 100 ए, अर्थात 100 ए का वर्ग बराबर हो जाएगा 100 ए। हम तुलना करते हैं तो 100 और 100 दोनों साइड से हम हटा सकते हैं, तो ए का वर्ग बराबर बचेगा ए, अर्थात ए बराबर 1 आया। उसी तरह से 20 ए बी बराबर हो जाएगा 10 सी, हम दोनों साइड से 10 से भाग देंगे तो 2 ए बी बराबर बच गया सी, और लास्ट में बी का वर्ग बराबर दिख रहा है सी। इस प्रकार हम देखते हैं हमें ए बराबर मिल गया 1। अब हम अभी देखे हैं 2 ए बी बराबर आया है सी, जहाँ पे हम ए बी में ए का स्थान में अब ए बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 1 गुणा बी बराबर सी, अर्थात 2 बी बराबर हो गया सी। अब हम सी के स्थान में हम लिख सकते हैं बी का वर्ग, अर्थात 2 बी बराबर बी गुणा बी, अर्थात बी बराबर मिल जाएगा हमें 2। चूँकि हम जानते हैं बी का वर्ग बराबर सी, अभी हम निकाल लिए बी बराबर 2, तो बी के स्थान में 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग, अर्थात 2 गुणा 2 करेंगे तो सी बराबर आ गया 4। इस प्रकार से हमें ए, बी और सी का मान है वो प्राप्त हो गया। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 4। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा, ए और बी और सी का मान रखेंगे तो 12 गुणा 12 बराबर 144।